नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। भारत एक्सप्रेस का पूरा परिवार आपको और आपके पूरे परिवार को रंगोत्सव की शुभकामनाएं देता है। और हर एक तस्वीर तो भारत एक्सप्रेस दिखा ही रहा है ना। हम आपको ब्रज की होली की तस्वीर दिखा रहे हैं, मथुरा की होली की तस्वीर दिखा रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कोई रंगों में रंगा हुआ है। एक और बहुत खास रंग है, जी हां, वो रंग है हास्य का रंग, लाफ्टर का रंग। और आज मेरे साथ भारत एक्सप्रेस के स्टूडियो में जो खास चेहरा मौजूद है, उसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है जाने माने कॉमेडियन, जाने माने एंकर, जाने माने एक्टर और सिंगर, जी हां, बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रदीप पल्लवी जी। प्रदीप जी, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। मेहरबान कदरदान साहिबान, अगर आप किसी भी तरह हैं परेशान तो लगा दीजिए भारत एक्सप्रेस चैनल की तरफ ध्यान, क्योंकि मैं प्रदीप पल्लवी पहुंचा हूं आन। प्रदीप जी नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस के स्टूडियो में। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यकीन मानिए प्रदीप जी, मुझे अभी भी आपकी वो झलकियां याद आती हैं। हम तो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जब लाफ्टर चैलेंज में आप आए, और उसके बाद जब आप आए जी, फिर आपने कभी मुड़कर नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा, मैं आगे ही आगे बढ़ता गया। वाह प्रदीप जी, मैं आपसे, आपका नाम प्रदीप पल्लवी, मेरे को ये भी पता चला है कि प्रदीप पल्लवी भी, इसमें भी कहीं पर गलती थी, और गलतियों से ही तो कॉमेडी निकलती है, गलतियों से ही तो हाथ से निकलता है। इस बारे में प्लीज दर्शकों को बताइएगा। मुझे याद है कि मैं एक जगह शो पे जा रहा था, तो मेरे नाम के आगे प्रदीप पल्लवी, हाँ। जब उन्होंने कहा प्रदीप पल्लवी आ रहे हैं शो के लिए, हंसाने के लिए, हाँ। एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरा, जो ऑर्गेनाइजर मुझे लेने के लिए आए थे, हाँ। कहने लगे आइए प्रदीप जी। तो मैंने कहा चलिए, किसका इंतजार कर रहे हैं? हाँ। बोले वो साथ में आपके पल्लवी भी हैं। हाँ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं ही हूँ प्रदीप पल्लवी अर्धनारेश्वर। वाह वाह। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आप कहां से ताल्लुक रखते हैं, और जब हम होली का जिक्र करते हैं, रंगों के त्योहार का जिक्र करते हैं, आपके मन में क्या कुछ यादें आती हैं? वो जमाना कुछ और था होली का, जब हम एक दूसरे पर रंग डालते थे, हाँ। छुप जाते थे, छुप कर कोने में खड़े हो जाते थे, कोई निकल के जाता था तो बैलून फुला के पानी भर के उसमें लोगों के ऊपर डालते थे, फिर घर में आके पिटाई भी होती थी। हाँ। घर में आकर के खूब पिटाई भी होती थी। तो ये होली का अपना अंदाज अलग होता है। अब होली में देखिए तरह तरह के कुछ लोग कवि सम्मेलन कराते हैं, हाँ। कुछ लोग मुशायरे कराते हैं। तो भंग की तरंग में 3 आदमी बोल रहे थे, भंग की तरंग में 3 आदमी बोल रहे थे। पहले ने कहा रामू ने श्यामू की उंगली तोड़ दी, मैंने मंत्र पढ़ा उंगली जोड़ दी। दूसरा बोला इसमें क्या खास बात है? हाँ। लल्लू ने मल्लू का हाथ तोड़ दिया, मैंने बिना मंत्र के जोड़ दिया। तभी तीसरे ने जुबान हिलाई, हाँ। क्या बच्चों जैसी बात करते हो भाई, कल का किस्सा सुनाता हूँ, आंखों देखी बताता हूँ। दिल्ली जंक्शन पर क्रॉसिंग हो रही थी, ट्रेनें आ रही थी, जा रही थी। अचानक गार्ड साहब ने देखा एक भैंस लाइनों में दबी पड़ी है। गार्ड साहब दयालु किस्म के इंसान थे, शक्ल सूरत से पहलवान थे। भैंस को बचाने गए, भैंस तो कटी कटी, गार्ड साहब भी कट गए। अरे भैया भैया, देखने वालों का तो रंग ही उड़ गया। हाँ। गार्ड साहब के ऊपर का हिस्सा और भैंस के नीचे का हिस्सा अपने आप जुड़ गया। अरे अरे अरे, अरे। आजकल गार्ड साहब कार्टून दिखाई देते हैं। हाँ। सुबह को हरी झंडी दिखाते हैं, शाम को 5 सेर दूध देते हैं। शानदार शानदार शानदार। मैं आपको प्रदीप कहूं या पल्लवी कहूं, एक ही बात है, अर्धनारेश्वर आप खुद को कह चुके हैं। लेकिन मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, जब आप लाफ्टर में गए जी, उससे पहले क्या जीवन था, लाफ्टर चैलेंज में आने के बाद कैसा रहा जीवन? और क्योंकि बार बार मैं तो आपसे पूछता रहूंगा, आपके जीवन में कॉमेडी का कौन सा रंग सबसे ज्यादा सराबोर आपको किया? मैं पहले एज ए सिंगर था, मैं स्कूल में गाने गाया करता था। हमारे जो मास्टर थे हमें बड़ा अच्छा सिखाते थे, तो बड़ा खुश होते थे मैं जब भी कोई गाना गाता था। तो गाने का शौक मुझे ऐसे स्कूल टाइम से लगा, और मैं गाना गाता गया। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि मैंने, हमारे जो गुरु मानता हूँ मैं उनको, सुदेश भोसले, अरे वाह, सुदेश भोसले जी की जब मैंने कॉमेडी सुनी, हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं उनकी हरकतें देखता गया, उनकी आवाज़ निकालने का तरीका देखता गया, उन पे जो स्टेज पे वो करते हैं, हाँ। वो उनकी एक एक मोमेंट कैच करता रहा। और एक दिन मैंने ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का जब ऑडिशन हुआ, तो वहाँ जाकर के अपनी एक सीडी भेजी थी म्यूजिकल आइटम की। तो मेरी सीडी वो सेलेक्ट हुई, हाँ। और मैं फिर ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2004 में जो आया था, तो उसके बाद मैं वहीं से चैंपियन का। गुरुदेव, हम तो बच्चे थे 2004 में, और आज मेरे लिए भी बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि आज आपके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है। आपने जिक्र किया आपने एक सीडी भेजी थी, उसमें क्या कुछ था, थोड़ा करके दिखाइए ना। वो सीडी स्थिति के एक गाना था, बहुत साल पहले फिल्म आई थी छोटी सी मुलाकात, उसमें अभिनय किया था उत्तम कुमार जी ने, और गाने के बोल कुछ इस तरह से थे। ट्यूस्ट सॉन्ग था, छोटी सी मुलाकात तू प्यार बन गई,
प्यार बन के गले का हार बन गई, या हिप्पी हिप्पी या। तो ये गाना जो था ट्विस्ट सॉन्ग वेस्टर्न बीट, लेकिन मैंने कल्पना की, सोचा कि ये गाना, यानी कि इस गाने का मैंने पोस्टमार्टम किया कि ये गाना अगर कोई क्लासिकल सिंगर गाता तो इसका रूप किस तरह से होता। कैसे होता? सा निरगा रे सा गा ग रे सा नि सा रे सा नि प म प नि सा रे सा रे गा म धा नि सा नि रे गा रे सा नि धा म गा म ग रे नि रे सा। छोटी सी मुलाकात तू प्यार बन गई, छोटी सी मुलाकात तू प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई, प्यार बन गई, छोटी सी मुलाकात तू प्यार बन गई, सानी दानी धम गम गरी नी रे गम दानी सा। तो ये वाह, था वाह, स्टाइल। वाह। तो मैंने अलग अलग तरीके से, फिर मैंने दिखाया कि इसमें बुढ़े लोग किस तरह से गाते हैं। हाँ। अबे मोबे सबे नाबे मोबे बलमा प्यार बना गए, छोटे से मुलाकात तो प्यार। और प्रदीप जी, हम होली की बात कर रहे हैं, होलियारे सड़कों पर निकलते हैं, बिल्कुल। तो एक से बढ़कर एक आइटम सड़क पर नजर आते हैं। आपकी अरे साहब, ऑब्जर्वेशन क्या हमें है? तो एक से एक कैरेक्टर मिलता है, जैसे कहते हैं होलिया में उड़े रे गुलाल कईयो रे मंगेतर अरे वाह, से। वाह। तो मंगेतर भी अजीबो गरीब होते हैं। हाँ। मेरी तो एक दोस्त है, मैंने मुझसे क्या कहने लगा, यार प्रदीप क्या बताऊं। मैंने कहा क्या बताओगे, बताओ। हाँ। कहने लगा, यार बीवी के मेकअप का खर्च बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? मैंने कहा क्या बात कर रहे हो। बोला सही बता रहा हूँ, बीवी के मेकअप का खर्च बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा बीवी का मेकअप बंद करा दे। हाँ। बोला बिना मेकअप के बीवी बर्दाश्त नहीं होती। कि वो आंख बड़ी ही प्यारी थी, वो आंख बड़ी ही प्यारी थी जो उसने हमको मारी थी। हम तो खामा खा दिल दे बैठे यारो, बाद में पता चला उन्हें बाबा कामदेव वाली बीमारी बाबा। अब देखिए, कुछ लोग होली पे एंजॉय करने के निकलते हैं, बिल्कुल। भांग पी कर निकलते हैं, थोड़ा बहुत लगा के निकलते कुछ शराबी लोग भी होते हैं। हाँ, तो वो हैं। उसमें तो शराबियों का भी एक अपना अलग तरीका होता है। मैं जा रहा था होली वाले दिन, हाँ। तो देखा एक कुआं, हाँ। कुआं जहाँ से हम लोग पानी निकालते हैं, हाँ। कुएं पर बैठा हुआ था और वहां बैठ के कह रहा था 25 अच्छा। 25 25। हाँ। मैंने देखा उसको, मैंने कहा क्या है बे 25। हाँ। 25। मैंने कहा अरे आगे भी बोल। बोला हाँ। 25। मैंने कहा देख क्या रहा कुएं में। बोला खुद ही देख ले। मैंने जैसी देखा, मुझे गिरा के बोलता है 26। अरे 26। तो ये शराबियों की एक अलग स्टाइल होता है। बिल्कुल। एक शराबी हाँ। आईसीयू में अंतिम सांसें ले रहा है, हाँ। ऊपर भगवान की तरफ इशारा करके कहता है भगवान, ए भगवान, भगवान अगले जन्म में दांत भले ही 2 कम देना, हाँ। लेकिन लीवर पूरे 32 एक शराबी घर में बैठा हुआ था। हाँ। घर में बैठा हुआ था, उसने है। अपना बार खोला। हाँ। बार खोल के शराब की खाली बोतल निकाली और जमीन पर पटकी। तेरी वजह से मेरी नौकरी छूट गई। दूसरी खाली बोतल निकाली, जमीन पर पटकी। तेरी वजह से मेरी बीवी घर छोड़कर चली गई। तीसरी खाली बोतल निकाली, जमीन पर पटकी। तेरी वजह से मेरा घर बिक गया। चौथी भरी बोतल शराब की हाथ में आई, उसे देखकर कहता है तू तो बेकसूर है, साइड हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने कहा इतनी शराब क्यों पीते हो। हाँ। शराब पीना बुरी बात है, हाँ। छोड़ दो। कहता छोड़ दूं। मैंने कहा हाँ छोड़ दो। कहता 3 शर्तों पर छोड़ूंगा। मैंने कहा कौन कौन सी शर्त। बोला पहली शर्त, जब कभी घर में कोई बच्चा होगा तब पीऊंगा। वेरी गुड। दूसरी, बोला दूसरी शर्त, जब कभी किसी दोस्त की शादी होगी तब पीऊंगा। मैंने कहा तीसरी। बोला तीसरी शर्त, जब मर्जी होगी तब। अरे भैया भैया भैया। तो ये सब शराबियों का भी अपना स्टाइल है। हाँ। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि मस्खरा, हाँ। मस्खरा समझते हैं आप।
बताइए। मस्खरा कॉमेडियन को कहते हैं, हाँ, जोकर को कहते हैं कि मस्खरा मशहूर है, मस्खरा मशहूर है आंसू बहाने के लिए। एक जो कॉमेडियन होता है, एक जो जोकर होता है, उसके दिल में बड़ा दर्द होता है। तो मस्खरा मशहूर है आंसू बहाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए। और जिंदगी में गम बहुत हैं हर कदम पर हादसे, भारत एक्सप्रेस चैनल के लिए कुछ समय निकालो मुस्कुराने के लिए। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार प्रदीप जी। और हंसी किलकारियों का दौर लगातार यूं ही चलता रहेगा। आपके जीवन में भी हास्य रंग डालने के लिए प्रदीप पल्लवी जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, कलाकार जो है बहुत दिल से बात करता है जी। मैं तो आपसे जानना चाह रहा, बचपन में कैसी होली मनाते थे? अब इतने बड़े हो गए, अभी भी आप नौजवान ही हैं। होली मनाने के अंदाज में, तरीकों में बदलाव आया क्या, महसूस करते हैं? बहुत बदलाव आया। अब आजकल जो है, हम लोग जैसे देखिए, पहले लोग दिवाली पे पटाखे छोड़ते थे, बड़े बड़े बम रॉकेट लाते थे, लेकिन आजकल ज़माना बदल गया। आजकल छोटी छोटी सी फुलझड़ी लेके आते हैं। हाँ। घर में पटाखों की आवाज़ रिकॉर्ड की, वही प्ले कर दिया, वही चला दिया। ऐसी होली का हो गया है। पहले बड़े बड़े पिचकारियाँ हुआ करती थी, बड़ी बड़ी नांद हुआ करती थी, उसमें डुबो दिया करते थे लोगों को। लेकिन आजकल बस थोड़ा सा हल्का सा गुलाल लिया, टीका लगाया, हैप्पी होली। एक शराबी दूसरे दोस्त से मिला, कहने लगा, पास जाके उसने वोमिट किया, उल्टी की, हैप्पी होली। दूसरा दोस्त खड़ा था, उसने भी वॉमिट किया, उसके ऊपर क्या, हैप्पी होली। बोले ये क्या? बोला सेम टू यू। सेम। तो जगह जगह मुशायरे होते हैं, कभी सम्मेलन होते हैं। हाँ। एक जगह मुशायरे का आयोजन किया गया, सारे शायर मंच पर बैठे थे, सामने ऑडियंस बैठी थी। शायर मंच पर आया, उसने शायरी पी, हजरात चंद अशार पढ़ रहा हूँ। पब्लिक ने कहा इरशाद। तो शायर ने शायरी पढ़ी कि कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी उस चिलमन से वो झांके। ऑडियंस में से किसी ने कहा वाह वाह, ऐसे ही। वाह। फिर शायर ने शायरी दोहराई कि कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी इस चिलमन से वो झांके। वाह। फिर किसी ने ऐसी कहा वाह। वाह। फिर शायर ने शायरी दोहराई कि हाँ। कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी इस चिलमन से वो झांके। फिर पीछे से किसी ने कह दिया वाह। वाह। हाँ। शायर को फिर अच्छा लगा। हाँ। उसने फिर शायरी रिपीट की, कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी इस चिलमन से वो झांके। एक बुढ़ा बैठा था पीछे 100 साल का। हाँ। आंखें लाल उसकी, आस्तीनें चढ़ा ली। हाँ। शायर ने शायरी पढ़ी कि कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी इस चिलमन से वो झांके। हाँ। बुढ़ा उठा, बोला लाहौर वाला कुव्वत, लगा दे आग चिलमन को, न ये झांके न वो झांके। अरे वाह 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 वाह। प्रदीप जी, आपके साथ इतना संवाद करके मैं इस बात को समझ ही चुका हूँ कि आप मिमिक्री भी बहुत अच्छा करते हो। जी। आपके फेवरेट एक्टर्स जिनकी आप मिमिक्री करते हो? हमारे राजकुमार साहब हैं, अरे वाह, करके वो उनका बड़ा स्टाइल था। शानदार शानदार। यानी ये रंग जो होता है, हाँ। बहुत ही खतरनाक होता है। हाँ। अगर किसी की आंखों में पड़ जाए तो उसकी आंख खराब कर देता है। तुम सभी से मेरा यही कहना है कि होली खेलो तो जरा संभाल के, हाँ। सिर्फ हल्का सा टीका लगाओ। हाँ। वो भी उछाल के। मैं तो कह रहा हूँ रंग होने चाहिए। इंसानों में जो इतने सारे रंग हैं वो नहीं होने चाहिए, होली के रंग होने चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। पहले जैसे फूलों से हम होली खेलते थे। हाँ। फूलों की होली, मथुरा की होली बड़ी मशहूर है। अब एक आदमी दुकान पे बैठा हुआ था, दुकान पे बैठा हुआ था, अचानक एक फोन आया, क्योंकि लोग तरह तरह की मजाक करते हैं। हाँ। फोन की घंटी बजी, ट्रर ट्रर। दुकानदार ने फोन उठाया, हेलो सेठ जी। हाँ। हाँ जी, आपके पास 1.5 फीट का सरिया है? दुकानदार ने कहा है। हाँ। बोला मुंह में डालिए। अब उस दुकानदार को बहुत बुरा लगा। हाँ। उसने एक्सचेंज फोन की ऑफिसर से शिकायत वापस, करने हाँ, के लिए, हाँ, ट्रर, हाँ, ट्रर। हेलो जी सर कैसे कैसे फोन आ रहे हैं? क्या हुआ? मैं दुकान पे बैठा था, किसी ने फोन किया, सेठ जी आपके पास 1.5 फीट का सरिया है? हाँ। मैंने कहा है, और मुझसे बोलता है मुंह में डाल ले। ऑफिसर ने पूछा कितनी देर हो गई? हाँ। बोला ये कोई 1.5 घंटा। बोला अब निकाल ले। प्रदीप जी, मैं आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ रहा था, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, मैं तो खुद कह रहा हूँ हम बच्चे बच्चे हुआ करते थे जब आपने इस रंगमंच की दुनिया में अपना कदम रख दिया था। जी, कई फिल्मों में भी आप आए। जी। आप गाते भी बहुत अच्छा है। अरे सर, बस ये तो सब ऊपर वाले की देन है। हाँ। तो चलो गाना सुना देते हैं आपको। सुनाइए सर। हाँ, अमिताभ बच्चन साहब। ठीक।
मूछे हो तो नथुलाल के जैसी हो वरना ना। ना हर रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। वाह। हर किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया। हाँ हो रंग रसिया हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। हाँ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया। लौंगा इलायची का हाँ लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया। जब गोरी का जब गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे। होली है होली है होली है होली है। प्रदीप जी, आप ऐसे लोग हैं जिनको देखते ही आपको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। आपसे ऑडियंस इतना प्यार करती है ना कि आप आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जी। अनूप जलोटा जी का एक प्रोग्राम चल रहा था और अनूप जलोटा साहब भजन गा रहे थे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। एक शराबी आ गया कहीं से, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अनूप जी बीड़ी जलैले सुना दो। मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। अनूप जी बीड़ी ऐसी लागी लगन। अनूप जी बीड़ी। अनूप जलोटा ने सोचा ये परेशान करेगा, गाने नहीं देगा भजन, लिहाजा उन्होंने इसी को इसी के स्टाइल में निपटाया। फौरन शब्द चेंज किए और जलोटा साहब गाने ऐसी बाजी एक धुन दुनिया सुन के है टुन वो जिगर से बीड़ी जलाने लगी। ऐसी बाजी एक धुन ना लिहाफ ना गिलाफ ठंडी हवा भी खिलाफ। जा पड़ोसी के चूल्हे से आग नहीं ले कितनी सर्दी सर्दी। अनूप जी क्या सर्दी लग रही है? सर्दी सर्दी। अनूप जी क्या अंगीठी मंगाएं? सर्दी। अनूप जी क्या कंबल मंगाएं? सर्दी। भजन के चाहने वाले भक्तों कमबख्तों, ना अंगीठी लगाओ ना कंबल मंगाओ, पहले ये बताओ मेरे हारमोनियम में करंट किसने छोड़ा? एक आखिरी में आप हमारे दर्शकों के लिए किस तरीके से होली की शुभकामनाएं देंगे? प्लीज आप वो अपने अंदाज में ही दे दीजिए। होली खेलो मस्ती के साथ, किसी को बुरा ना लगे, सबको अच्छा लगे, प्यार का रंग बिखेरते जाओ और भारत एक्सप्रेस चैनल के साथ जुड़ते जाओ। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आप आए हमारे शो पर, चार चांद आपने लगा दिए, बहुत धन्यवाद। और देखिए ऐसी हंसी फुलकारों के साथ भारत एक्सप्रेस आपके सामने तमाम तस्वीरें लाता रहेगा, हास्य के रंग। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आपके जीवन में रंगोत्सव की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आपके परिवार को शुभकामनाएं और हर खुशी का हर हंसने का रंग आपके जीवन में रहे। हम तो यहाँ से यही शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। होरी खेलन आए शाम आज यह रंग में बोरोरी। रंग में बोरोरी आज यह रंग में बोरोरी। होरी खेलन आए शाम आज यह रंग में बोरोरी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। थैंक यू सो मच।